Hello, good morning student. Now the question number 3rd. Taking the set of natural numbers as the universal set. Write down the complement of the following set. Right? मतलब आपके पास क्या गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है, वो भी किसका है, नेचुरल नंबर में, मतलब उसमें सारे नंबर है। मतलब आपके पास एज अ यू गिवन है जिसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। क्लियर? मतलब यू क्या है, पूरे नेचुरल नंबर का सेट है। क्लियर? अब उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास अब जो कंडीशन गिवन है और उसमें जो सेट गिवन है उसके अपोजिट, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है, मतलब उसको छोड़ के बचे हुए सारे। राइट? तो सपोज आपके पास जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है, फर्स्ट वाले केस में एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब एक्स जो सेट है वो कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है। राइट? तो देखिए यू क्या गिवन है, इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब उन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखे जाए तो इसमें रियल मतलब इवन प्लस ऑड नंबर्स सारे आ रहे। कौन कौन से इवन और ऑड, जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। ठीक है? और ए सेट क्या दे दिया आपको, इवन नेचुरल नंबर का दिया है। राइट? इवन मतलब 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। राइट? तो आपको क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि पूरे यूनियन में से ए वाले टर्म को माइनस कर दो, मतलब ए को छोड़ के बचे हुए सारे। तो यू क्या है आपके पास, सारे नेचुरल नंबर जो कि क्या है, रियल प्लस मतलब इवन प्लस ऑड है, उसमें से माइनस करना है इवन नंबर्स को। तो देखो अगर यू आपका इवन प्लस ऑड नंबर है और ए माइनस करना है और ए इवन है, तो पूरे रियल और ऑड में से इवन और ऑड में से इवन अगर हम माइनस कर देते तो आपके पास क्या बचेगा, केवल ऑड नंबर्स। मतलब आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा आएगा, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर्स कौन से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 3 5 अप टू सो ऑन। क्लियर? मतलब इन्होंने कैसे लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने उसके साथ रोस्टर फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट कर दिया है कि यू आपका ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन प्लस ऑड नेचुरल नंबर। ए सेट है इवन नंबर का, मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे। कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस है, मतलब ये। क्लियर? तो क्या बच रहा है कि इवन प्लस ऑड में से इवन माइनस कर रहे हैं तो ऑड बच रहा है, तो ऑड क्या होगा हमारा 1 3 और 5 अप टू सो ऑन। क्लियर? तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? नाउ द सेकेंड केस इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से हमारे पास, 1 3 5। अब इवन की जगह क्या गिवन है, ऑड नंबर्स। क्लियर? और आपके पास क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस है। राइट? अब यू क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर जिसमें इवन और ऑड दोनों है। अब इस इवन ऑड में से मैं किसको माइनस कर रही हूँ, केवल ऑड नंबर्स को, तो क्या बचेंगे मेरे पास, इवन। इवन कौन से नंबर्स बचेंगे आपके पास, 2 4 6 अप टू सो ऑन। राइट? तो ये क्या हो गया आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। राइट? अब नाउ द थर्ड केस। थर्ड केस क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये सेट गिवन है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 4 3 6 9 12। कहाँ तक है, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब अप टू इनफाइनाइट। मतलब ए सेट क्या होगा, पॉजिटिव है, वो भी मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो यू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू क्या होता है, जिसमें सारे नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये। तो अगर 1 से लेके सपोज 100 तक नंबर है, तो इसमें कौन कौन से नंबर नहीं आएंगे, जो 3 6 9 12 वो सब माइनस हो जाएंगे। तो अब हम बचे हुए नंबर्स कैसे लिख के बताएंगे, 1 2 4 5 7 8 10 11। ऐसे लिखने की बजाय हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बच रहा है वो नेचुरल नंबर बच रहे, लेकिन कौन से वाले बच रहे हैं, इसमें क्या नहीं है, एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जितने भी नंबर ऑफ टोटल से इनफाइनाइट तक, उसमें केवल कौन से नंबर नहीं है, केवल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 वाले नंबर को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर नहीं है। राइट?
नाउ द फोर्थ केस क्या गिवन है, x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कौन सा है, केवल एक ही प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, वो भी इवन, बाकी सारे कैसे रहते ऑड, 3, 5, 7, 11 इस तरीके के प्राइम नंबर से, राइट। अब देखिए a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u में से माइनस करना है, क्लियर है। u भी आपका क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। अब इसमें से नेचुरल नंबर में से मुझे प्राइम नंबर हटाना है, तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट तक, अनकाउंटेबल है। आप जितना लिखोगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे, राइट। उसमें से केवल मुझे वही नंबर हटाना है जो प्राइम नंबर है, मतलब उसको छोड़ के बचे हुए सारे। तो हम उसको उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब n तो रहेगा ही, लेकिन इसमें कौन से नंबर बिलोंग नहीं करेंगे, x इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब इसमें कौन से नहीं आएंगे, जो प्राइम नंबर है वो नहीं आएंगे, उसको छोड़ के बचे हुए सारे, क्लियर। नाउ द फिफ्थ केस आपके पास क्या गिवन है, x इज ए नेचुरल नंबर जो क्या है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, राइट। मतलब जो ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से क्या हो, डिवाइड होते हो, जैसे 3 1 जा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 3 का जो मल्टीपल है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो 5 का मल्टीपल है 5, 10, 15, 20 ये वाले नंबर्स ए सेट में है, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना होता है, u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल, मतलब सारे नेचुरल नंबर में से मुझे ये वाले नंबर माइनस करना है, राइट। तो u की प्लेस पे लिखा है ऑल नेचुरल नंबर माइनस x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय क्या हो, 15 हो, राइट। मतलब 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, उन्होंने कर दिया 3 5 जा 15 डायरेक्ट, क्लियर। तो हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाएंगे, जो इससे डिवाइड होते उसको छोड़ के सारे, तो हम डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, नॉट, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर तो रहेगा, लेकिन उन सारे नेचुरल नंबर में कौन नहीं होगा जो 15 से डिवाइड हो जाता है, x इज नॉट अ डिविजिबल बाय 15। अब उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिख दिया, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यहाँ पे भी 3 एंड 5 इंडिविजुअली भी आप लिख सकते हो। ये था आपका 5th केस। अब हम करेंगे 6th केस, राइट। तो 6th केस आपके पास गिवन है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ए सेट। आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, डैश दिख रहा है, तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करते हो, तो जो बचा हुआ होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। तो u क्या है आपके पास, सारे नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक है, राइट। लेकिन ये जो ए सेट है वो कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर का सेट है, 1 4 9 16 25 36 ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो ये वाले सेट है, तो पूरे नेचुरल नंबर उसमें से क्या आएगा, ये वाले टर्म को माइनस कर दो। तो हम एक एक करके लिख नहीं सकते, लेकिन अगर इनवर्ड्स हम चाहे लिखे तो कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कैसा है, x सच दैट x इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर सारे आएंगे, लेकिन कौन से नहीं आएंगे, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर आते हैं वो उसको छोड़ के सारे। तो अब जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर का था, नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट क्यूब का, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ए सेट है आपका परफेक्ट क्यूब का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका u माइनस ए। u क्या है आपके सारे नेचुरल नंबर है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, परफेक्ट क्यूब, मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, राइट। तो इस तरीके के क्यूब को छोड़ के बचे हुए सारे। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, x सच दैट x बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल, मतलब जो आंसर आएगा नेचुरल नंबर तो रहेगा, लेकिन कौन से नंबर्स नहीं होंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब वाले नंबर्स नहीं रहेंगे, क्लियर। अब देखिए एक सेट गिवन है आपका 8th में, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8,
मतलब ए सेट गिवन है आपके पास, ऐसा नंबर है सेट में कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब बताइए 5 में मैं क्या जोड़ू कि 8 आ जाए, आपको पता होना चाहिए। वो बोल रहा है टोटल 8 है और एक नंबर दे दिया 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए, कंफर्म है 3 ऐड करेंगे और क्या। तो ए सेट आपके पास क्या आ गया 3, राइट। अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, u माइनस ए, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसमें से मुझे ए सेट माइनस करना है। तो u क्या है आपके पास, सारे नेचुरल नंबर, और a की प्लेस पे क्या लिख दिया 3। मेरे पास सारे नेचुरल नंबर आएंगे लेकिन केवल क्या नहीं आएगा 3। तो इन्होंने लिखा है आंसर कॉम्प्लीमेंट ऑफ a हो जाएगा x सच देट x बिलोंग्स टू n। सारे नेचुरल नंबर है, बस कौन नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब सिर्फ 3 नहीं है। या तो ऐसा लिख सकते हैं 3 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, राइट। सिर्फ 3 बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन सारे नेचुरल नंबर है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 9th पार्ट, x सच देट, जैसे हमने यहाँ क्लियर करा था, जैसे +5 राइट साइड गया तो कितना हो गया माइनस, ऐसा था x + 5 इक्वल्स टू 8। तो x कैसा मिला था 8 - 5 मतलब 3। तो यहाँ हमें पता चल गया था कि ये 3 है। सेम एज इट इज यहाँ पे दिया है 2x + 5 इक्वल्स टू 9। तो देखिए 2x + 5, तो +5 राइट साइड गया तो काय का हो गया माइनस का। 2x इक्वल्स टू कितना बचा 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे 3 सेट मिला था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो a सेट क्या है आपका 2। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कितना हो जाएगा u माइनस ए। u क्या है आपके सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, राइट। लेकिन a सेट क्या है ओनली 2, मतलब उस सेट में केवल एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, वो भी क्या है 2 है, क्लियर। अब 2 को छोड़ के बचे हुए सारे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x सच देट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, सारे तो है बस क्या नहीं है 2, क्योंकि 2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, क्लियर। नाउ द 10th केस। 10th केस क्या दिया है, x सच देट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 7, मतलब 7 से सारे बड़े नंबर से, राइट। देखिए लेट ए सेट गिवन है दिस, राइट। 7 से बड़े मतलब और इक्वल का भी साइन है तो 7 बिलोंग करेगा, तो 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, मतलब 7 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट क्या हो जाएगा, u क्या है जिसमें सारे नेचुरल नंबर है, लिख दिया। a क्या है जिसमें 7 से लेके इनफाइनाइट थे। अगर मैं बोलूं 1 से 100 तक के नंबर है और मैं बोल रहा हूँ कि 7 से 100 तक के नंबर माइनस कर दो, तो क्लियर क्या आ जाएगा 1 से 6 तक के ही बचेंगे। तो सेम एज इट इज अगर 7 से इनफाइनाइट तक के हम माइनस कर दो तो बच कहाँ तक रहे 1 से लेके 6 तक। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो x सच देट x बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहाँ तक है x इज लेस देन 7। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसकी प्लेस पे कि हमारे पास जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 6 तक है। मतलब या तो आप लिखो x इज लेस देन 7 या इसकी प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6, क्लियर। नाउ द लास्ट पार्ट इज 11। क्या गिवन है, x सच देट x बिलोंग्स टू n एंड 2a + 1 इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। कैसे निकालेंगे देखिए, 10 - 1 हो गया, राइट। तो 2a कितना हो गया आपका 9, a कितना हो गया 9/2, मतलब a 4.5, मतलब a की वैल्यू कैसी है 4.5 से बड़ी है। तो 4.5 से बड़ा नंबर नेचुरल क्या होता है 5। मतलब आपके पास a सेट गिवन है x सच देट x बिलोंग्स टू n एंड ये कंडीशन गिवन है। यहाँ से मेरे पास a कितना मिला 4.5 से बड़ा है, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है 5। मतलब ये सेट है 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, u माइनस a, क्लियर। u की प्लेस पे हमने क्या लिखा है x सच देट x बिलोंग्स टू n, मतलब u आपका सारा नेचुरल नंबर है, राइट। और a सेट क्या है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहाँ से 5 से लेके इनफाइनाइट। तो अभी इसके पहले हमने सम करा था इसी के जैसा है 10th पार्ट
कि 1 से लेके जितने भी नंबर है उसमें 5 से लेके उतने नंबर माइनस कर दो, तो कितने बच रहे हैं केवल सेट में 1 से लेके 1 2 3 4 ये बच रहे। लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जिसमें वैल्यू कहाँ तक है 1 से लेके केवल 4 तक की वैल्यू बिलोंग कर रही है, और ये क्या हो गया आपका आंसर। मतलब ये इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो।